रहा है आई एन में से, क्योंकि लास्ट इंटरवल कौन सा हमारा आ रहा था, आई एन। तो एट द एंड आई एन तो आएगा ही, ओके। सब का इंटरसेक्शन किया, जो लास्ट इंटरवल हमारे पास बचा इंटरसेक्शन में वो ही आ रहा है। तो इसका मतलब है अगर वो इस इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है तो वो आई एन से बिलोंग कर रहा है। ऐसे ही है, नहीं समझ आ रही? ठीक है, क्योंकि आई एन से क्यों बिलोंग कर रहा है, क्योंकि सबका हमने इंटरसेक्शन लिया, लास्ट वन आई एन सब में आ रहा था, इंटरसेक्शन में आई एन ही आया हमारे पास। इसका मतलब इंटरसेक्शन असल में किसके इक्वल है, आई एन के इक्वल है। तो अगर तो y बिलोंग कर रहा है इस इंटरसेक्शन में, तो इसका मतलब y बिलोंग कर रहा है वो आई एन से, और आई एन किसका सबसेट है, 0 1 का। ठीक है, फॉर ऑल n इज इक्वल टू 1 2 3 so on। ठीक है, अगर y सबसेट है आई एन का और आई एन इंटरसेक्शन आई एन सबसेट है 0 1 का, y बिलोंग कर रहा है आई एन से और आई एन सबसेट है 0 1 का, दिस इंप्लाइज दैट y बिलोंग कर रहा होगा 0 1 में से। अगर ये 0 1 में से बिलोंग कर रहा है इसको, इसका मतलब है दिस इंप्लाइज दैट y कोई एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट है जो हमारे पास, y इज इक्वल टू एक्स एम। ठीक है, वो एलिमेंट क्या है, एक्स एम, फॉर सम m बिलोंग 1 2 3 so on। कि m आपका क्या है, x1 भी हो सकता है वो एलिमेंट, x2 भी हो सकता है, x3 भी हो सकता है, so on चलता जा रहा है ये। ठीक है, क्योंकि x1 क्या था, किसी दो में बिलोंग कर रहा था, तीसरे में नहीं था कर रहा। ठीक है, इसका मतलब वो ये एलिमेंट y x ये भी हो सकता है। ठीक है, x2 क्या था, किसी दो में बिलोंग कर रहा था, तीसरे में बिलोंग नहीं कर रहा था, तो इसका मतलब है वो एलिमेंट ये भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन लास्ट पे क्या था कि xn बिलोंग नहीं कर रहा en से, तो इसका मतलब है दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू xm, और xm बिलोंग नहीं कर रहा होगा im में से, मतलब किसी दो में कर, तीसरे में नहीं कर रहा। ठीक है, ठीक है, दिस इज कंट्राडिक्शन। वो एलिमेंट बिलोंग उसमें भी, लास्ट एलिमेंट हमने चेक किया वो भी इसमें बिलोंग नहीं कर, इसका मतलब है कि वो जो आपके पास जो हमने लिया था, बाय कंट्रेरी सपोज किया था, वो कंट्राडिक्ट हो गया। दिस इज अ कंट्राडिक्शन, सो आवर सपोजिशन is wrong, hence 0 1 is not denominable। ये प्रूफ था इसका। तो क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट थ्योरम पे चलें। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपका ये, इसको रट्टा ना लगाइएगा, समझ के कीजिएगा, इससे अगले नेक्स्ट जो थ्योरम है थोड़ी थोड़ी इसकी टेक्निक उनमें भी यूज होगी। अगर आपको इसकी समझ आ जाएगी, इससे नेक्स्ट थ्योरम आप ऑटोमेटिकली कर लेंगे। ठीक है, उससे नेक्स्ट है प्रूव दैट क्लोज इंटरवल ए बी। आपको बता देता हूँ, प्रूव दैट क्लोज इंटरवल ए बी इज अनकाउंटेबल। ये क्या है, अनकाउंटेबल है। तो आपने 0 1 को अनकाउंटेबल प्रूव कर दिया। ठीक है, ये देखें 0 1 को अनकाउंटेबल प्रूव कर दिया आपने। ठीक है, और 0 1 इक्विवेलेंट किसके होता है, ए बी के, किसी भी क्लोज इंटरवल के, तो इसका मतलब ये भी अनकाउंटेबल प्रूव हो जाएगा। ऑन कंट्रेरी सपोज ए बी इज डिनोमिनेबल, इसका मतलब है ये इक्विवेलेंट है एन के। ठीक है, आल्सो वी नो दैट 0 1 इक्विवेलेंट होता है ए बी के। ठीक है, बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी 0 1 is equal to n, this implies that 0 1 is denominable। This is contradiction with the fact that 0 1 is not denominable, hence our supposition is wrong and AB is not denominable। so easy proof है ये। ठीक है, अगर आपको अभी वाले प्रूफ की समझ आ रही
हाँ, इसमें ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यूज की है बस, ठीक है। इससे नेक्स्ट थ्योरम देखें, ये भी मैं यहीं पे बता देता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट इसका भेज दूंगा। प्रूव दैट द सेट ऑफ रियल नंबर आर इज नॉट डिनोमिनेबल, ठीक है, बिल्कुल इजी प्रूफ है इसका। वी नो दैट 01 इज नॉट डिनोमिनेबल, ठीक है, हमें इसका तो पता है नॉट डिनोमिनेबल है, और ये चीज इसके इक्विवेलेंट है, और ये चीज इसके इक्विवेलेंट है, जो हमने इक्विवेलेंट वाले टॉपिक में पढ़ा है सारा कुछ, ठीक है। बाइस ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी 01 इज इक्वल टू -1 पाई बाय 2 एंड पाई बाय 2, ठीक है। दिस शो दैट -π/2 और π/2 इज आल्सो नॉट डिनोमिनेबल, लेकिन ये क्या था, डिनोमिनेबल था। ये चीज हमें शो करवा रही है कि ये नॉट डिनोमिनेबल है, ठीक है। तो इस पे भी क्या होगा, कंट्राडिक्ट लगेगा। इन ऑर्डर टू शो दैट r इज नॉट काउंटेबल, इट इज इनफ टू शो दैट r इज इक्वल टू -π/2 टू π/2। एक मिनट जरा आसान हो, ठीक है। आपने क्या करना है, रियल नंबर इज नॉट डिनोमिनेबल, ये प्रूव करवाना है, ठीक है। और इस चीज का वो पता है, ये इसके इक्विवेलेंट होता है और ये इसके इक्विवेलेंट होता है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये इसके इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। जब ये इसके इक्विवेलेंट होगा तो ये तो हमें पता नॉट डिनोमिनेबल है, तो इसका मतलब ये चीज जो है वो भी नॉट डिनोमिनेबल होगी, ठीक है। फिर अगर हमने रियल नंबर को नॉट डिनोमिनेबल शो करवाना है तो हम क्या करते हैं, तो -π/2 टू π/2 एंड r एक मैपिंग लेते हैं, ठीक है। वो मैपिंग क्या होगी, f(x) इक्वल टू tan x, tan π/2 पे क्या होता है हमारे पास, रियल नंबर क्या है, -∞ टू इन्फिनिटी। आपने इसको r नहीं रखना, आपने इसको क्या रखना है, -∞ टू इन्फिनिटी, ठीक है, -∞ टू इन्फिनिटी। तो आपके पास ये मैपिंग क्या होगी, f(x) tan x, क्योंकि बाहर यही एक मैपिंग है, तो आपको π/2 पे इन्फिनिटी देगी और -π/2 पे -∞ देगी, ठीक है। फॉर एनी एक्स वाई बिलोंग कर रहा है इसमें से, सेम एज टी जिस तरह हमने उसमें किया था, फॉर एनी एक्स वाई बिलोंग कर रहा है इसमें से, ठीक है, सेम एज टी जिस तरह हमने, ठीक है। और ये इसके इक्विवेलेंट आ गया, हेंस आर इज नॉट डिनोमिनेबल, ठीक है। उसके बाद आपका टॉपिक है, क्वेश्चन है एक्सरसाइज, प्रूव दैट द सेट ऑफ रैशनल नंबर q इज डिनोमिनेबल। एक 01 वाला अनकाउंटेबल, एक ये 8 वाला अनकाउंटेबल, तीसरा आपका ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूव दैट सेट ऑफ रैशनल नंबर q इज डिनोमिनेबल, ठीक है। q डिनोमिनेबल है तो इसको क्या कैसे प्रूव करेंगे, डिनोमिनेबल क्या होता है, किसके इक्विवेलेंट प्रूव करना होता है हमने इसको, ठीक है। अब मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ, आपने इसको किस तरह करना है। नहीं समझ आएगी तो हम फिर जो हमारा अभी दूसरा लेक्चर शुरू होगा 2:30 बजे, हम उसमें इंशाल्लाह इसको कर लेंगे, ठीक है। प्रूव दैट सेट ऑफ रैशनल नंबर q इज डिनोमिनेबल, q इज डिनोमिनेबल। फर्स्ट वी प्रूव दैट q पॉजिटिव इज, q असल में क्या है, q पॉजिटिव यूनियन और q नेगेटिव यूनियन और जीरो, ठीक है। क्यू डिनोमिनेबल है तो आपने क्या करना है, क्यू पॉजिटिव को काउंटेबल शो करवाना है। इक्विवेलेंस में मैंने आपको करवाया था, इक्विवेलेंस वाले में सेट ऑफ रैशनल नंबर इज डिनोमिनेबल, मेरे ख्याल से नहीं था करवाया। तो आपने इसको डिनोमिनेबल प्रूव करने के लिए, अच्छा क्यू में किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं, पी ओवर क्यू फॉर्म के, मतलब कि दो एलिमेंट्स उसमें एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। यहाँ तो होता है 1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 2/4, इस तरह के एलिमेंट होते हैं उसमें। तो उसका क्या मतलब है कि पी ओवर क्यू फॉर्म के एलिमेंट्स होंगे तो हमें जो नेक्स्ट आउटपुट चाहिए वो भी पी क्यू में चाहिए, इसलिए हमने n क्रॉस n यूज किया, क्योंकि n क्रॉस n इक्विवेलेंट होता है n के, ये हमने पढ़ा है। तो अगर हम इसके इक्विवेलेंट प्रूव कर लेंगे तो इसका मतलब ये एक्चुअली n के इक्विवेलेंट है, एक्चुअली ये क्या है, डिनोमिनेबल है, ठीक है। क्यू पॉजिटिव, इसको हम वो लगा गए प्रॉपर्टी इसकी 1 to 1 की या 1 to 2 की, इसको प्रूव कर लेंगे, ठीक है। जब हम यहाँ तक पहुंचेंगे तो इसका मतलब है क्यू पॉजिटिव क्या है, इक्विवेलेंट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के। आल्सो ये चीज हम जानते हैं, सो बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्यू पॉजिटिव क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट है। अगर वो उसके पेयर के इक्विवेलेंट है तो वो उस नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट है, इसका मतलब क्यू पॉजिटिव क्या है, डिनोमिनेबल है। सिमिलरली हम क्यू नेगेटिव के लिए इसको चलेंगे, लेकिन क्या करेंगे, पी ओवर क्यू डिफाइन किस तरह करेंगे, -p ओवर क्यू, ठीक है। तो ये भी आपके पास क्या होगा, डिनोमिनेबल आएगा।
सो यूनियन ऑफ डिनोमिनेबल सेट क्या होता है? डिनोमिनेबल, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो ये हमने कहा Q इज इक्वल टू Q पॉजिटिव यूनियन जीरो यूनियन Q नेगेटिव, एज काउंटेबल यूनियन ऑफ डिनोमिनेबल सेट इज डिनोमिनेबल, सो Q इज डिनोमिनेबल। ठीक है, कर लेंगे इसको। मैं इसकी पिक्चर भेज देता हूँ, अगर नहीं होगा तो फिर मैं करवा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। आप तब तक देख लें इसको, कोई आधा घंटा ब्रेक कर लें, तो उसके बाद इसको पढ़ लीजिएगा, फिर हम इंशाल्लाह डायरी लेक्चर शुरू करते हैं, क्योंकि 2 लेक्चर इकट्ठे हो गए फिर तैयार करना मुश्किल होगा। तो अभी कोशिश करें जो मैंने करवा दिया वो आप एक दफ़ा इसको रीड आउट कर लें। ठीक है, 2 बजे शुरू कर लें क्लास, 2 बजे। चलें ठीक है, 2:30 बजे शुरू करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, सबको इन्फॉर्म कर दीजिएगा, जो भी नहीं है वो भी आ जाए।